हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम फिर आ गए हैं एक मज़ेदार स्टोरी के साथ। तो तैयार हो जाइए एनीमे वर्ल्ड की सैर के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई और कुछ दिनों बाद उसके पिता भी मर गए। इसी वजह से उसे बचपन से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और सारे बच्चे उसे बुली करते थे। अंत में बात यहाँ तक आ गई कि उसे जंजीर में बांधकर एक पत्थर से बांध दिया गया। फिर उसके पास गॉड ऑफ अर्थ की पावर आ गई और उसके बाद तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब उसका जन्म हुआ तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई और अब उसके फादर भी नहीं हैं। इसी वजह से उसे बचपन से ही बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी, क्योंकि बाकी उसकी उम्र के जो बच्चे थे वे उसे हमेशा बुली करते थे। लेकिन एक दिन जब वह मार खा रहा था तभी अर्थ गॉड की पावर उसके पास एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वह उन लड़कों को दूर फेंक देता है जो उस पर हमला कर रहे थे। यह देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह किसी डेविल का श्राप है। इसी वजह से वे असाही को एक पत्थर के साथ लोहे की चेन से बांध देते हैं ताकि वह कभी आज़ाद ना हो सके। अब कुछ दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में जब भी असाही को भूख लगती थी तो वह आसपास पड़े हुए कचरे को या फिर कीड़ों को ही खाकर गुजारा कर रहा था। एक दिन उसके पास एक लड़की आती है जो कि लगभग उसी की उम्र की थी। उस लड़की का नाम काउरी है और वह बाकी लोगों की तरह असाही की शक्ल को देखकर उससे नफरत नहीं करती, बल्कि वह यहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आई थी। असाही खाना खाता है और धीरे धीरे काउरी उसे अच्छी लगने लगती है। उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी हो जाती है क्योंकि काउरी रोज ही असाही के लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। कई साल बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं कि दोनों बड़े हो चुके हैं। हालांकि असाही हमेशा उस पत्थर से ही बंधा रहता है। काउरी ही थी जो उसके लिए खाना लेकर आती थी। लेकिन कुछ समय बाद अचानक उस गांव में अकाल पड़ना शुरू हो जाता है और वहां की जमीन सूखने लगती है, जिससे उनकी फसल खराब हो जाती है। यह देखकर गांव वाले सोचते हैं कि शायद यह सब असाही की वजह से हो रहा है, क्योंकि वह पहले से ही एक श्राप बच्चा माना जाता था। इसीलिए अब वे उसे खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि उनके ऊपर से यह श्राप हट सके। जब वे असाही के पास आते हैं, काउरी अभी भी उसके साथ होती है। जब वे असाही पर हमला करते हैं तो काउरी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस वजह से वे लोग काउरी को भी मारने लगते हैं। असाही वहीं बंधा हुआ काउरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहां आती है और काउरी पर हमला करती है। यह अटैक इतना खतरनाक था कि इसकी वजह से काउरी की मौत हो जाती है। ये देखकर असाही अपना आपा खो देता है। बचपन में जो उसकी अर्थ गॉड की पावर एक्टिवेट हुई थी वह फिर से एक्टिवेट होने लगती है और अब वह पावर असाही के कंट्रोल में नहीं थी। पहले वह अपनी चेन तोड़ता है और इसके बाद एक ही झटके में लगभग पूरे गांव वालों को खत्म कर देता है। जब तक असाही को होश आता है तब तक उसने पूरे गांव को तबाह कर दिया होता है, लेकिन इस सब के बावजूद काउरी को वापस जिंदा कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। अर्थ गॉड की पावर होने की वजह से और इतने सालों तक एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से अचानक से अब उसकी बॉडी पर कुछ फ्लावर्स भी उग चुके थे। वह उन्हें काउरी के पास रख देता है और अचानक से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस पावर सर्कुलेट होना शुरू होती है। इसके बाद हमें एक गॉडेस को दिखाया जाता है और एक लड़के को जो असल में असाही ही है, लेकिन ये उसका रीइंकारनेट वर्जन है। सीन अब कई 100 साल आगे शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बहुत ही एडवांस हो चुकी है। उसी समय असाही का जन्म होता है, मतलब कि असाही अब रीइंकारनेट हो चुका है और यहाँ भी उसका नाम असाही ही है। इस वर्ल्ड में वह एक नॉर्मल स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स इस वर्ल्ड में नहीं हैं। इसी वजह से उसे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अभी वह स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वह जल्दी से खाना बनाता है। खाना बनाते समय अचानक से उसके घर में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है और वह भी बिना कपड़ों के। असाही उसे देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन अचानक वह लड़की एक बच्ची में बदल जाती है। तभी असाही को उसका नाम डोरा पता चलता है। वह लड़की बहुत ही शरारत कर रही थी, जिससे असाही हैरान था, लेकिन वह उससे और कुछ नहीं पूछता और उसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है। हालांकि असाही कितनी भी कोशिश कर ले, डोरा बार बार उसके सामने अचानक से अपीयर हो जाती थी। यह देखकर असाही हैरान था, लेकिन उसे स्कूल के लिए भी लेट हो रहा था, इसलिए वह तुरंत ही अपनी बाइकल उठाता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में भी डोरा उसके पीछे पीछे आ रही होती है। डोरा असाही से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पावरफुल बना सकती हूँ, लेकिन असाही उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधा स्कूल की तरफ बढ़ता है। स्कूल पहुंचने के बाद भी उसे खिड़की के बाहर डोरा दिख रही थी, जो उसे परेशान कर रही थी, इसलिए असाही खिड़की के पर्दे लगा देता है।
लेकिन अचानक डोरा उसके टेबल पर आ जाती है और एक पेपर दिखाते हुए कहती है कि क्या वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। असाही उसकी ये बकवास सुनकर पक चुका था, इसलिए वह चिल्लाते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो। अब डोरा और किसी को नहीं दिख सकती थी, इसी वजह से सभी को लगता है कि असाही ने ऐसा टीचर को कहा है, क्योंकि वह सामने पढ़ा रहे थे। ये सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है, पर न जाने क्यों वह असाही को डांटते नहीं हैं और उसे समझाकर बिठा देते हैं। अब असाही को भी समझ आ गया था कि डोरा सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। अब जब डोरा टीचर के सर पर सो रही थी तो उसी समय असाही चुपचाप वहां से निकलने का फैसला करता है, पर जब वह बाहर आता है तभी हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो न जाने क्यों पर असाही जैसे लड़के को पसंद करती है। वह उसके पास आकर उसे एक लेटर देती है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है, पर उसी समय डोरा वहां आकर कहती है, अरे वाह, तुम जैसे लूजर को भी कोई मिल सकती है। असाही को गुस्सा आता है और वह उस पर चिल्लाता है। यही बात उस लड़की को लगती है कि शायद असाही उसे ही यह कह रहा है और इसी वजह से वो वहां से चली जाती है। असाही ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही वहां से चला जाता है। अब वो एक बात तो समझ चुका था कि डोरा इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इस वजह से वो बाद में बहुत सारा खाना उसके पास लेकर आता है और कहता है कि वो उसे छोड़ दे। अब ये चीज़ देखकर डोरा मान लेती है, लेकिन अब वो अपने नॉर्मल रूप में आकर उससे कहती है कि उसे बस असाही का कुछ टाइम चाहिए, उसे असाही को कुछ बात बतानी है। जिसके बाद अभी वो सीधा उस गार्डन में टहल रहे थे, जिस दौरान डोरा असाही का हाथ पकड़ती है और अपनी कुछ पावर असाही के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। जिसके बाद असाही को आसपास कुछ चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। डोरा बताती है कि जिस तरह से तुम इस दुनिया को देखते हो, ये दुनिया वैसी नहीं है। मैं यहाँ पर आई क्योंकि तुम्हारे पास सनी पावर है। इस वर्ल्ड में हर किसी के पास सनी पावर है, जो चीज़ तुम्हें पता नहीं, क्योंकि ये पावर सभी को अवेकिन करनी पड़ती है। वह बताती है कि असाही ने ऐसे ही एक पावर को अवेकिन कर लिया है, जिसकी वजह से उसे इसके साथ साथ 12 गॉड्स की और भी पावर मिल चुकी है। अब इन पावर से असाही जो करना चाहे वह कर सकता है, मगर वह चाहे तो दुनिया को बचा भी सकता है और चाहे तो दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वह अपनी पावर का कुछ नमूना असाही को दिखाती है आसपास के पेड़ों को उखाड़कर, जिसके बाद वह असाही से हाथ मिलाने को कहती है, जिस दौरान वह असाही के अंगूठे से अपने अंगूठे को टच करती है। अब ये उसकी एक चाल थी, क्योंकि ऐसा करते ही उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। बाद में वह वापस से अपने बच्चे वाले रूप में आकर असाही का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसने उसे बेवकूफ़ बना दिया, उसने सिर्फ यह सब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए करा था। असाही कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, इसका मतलब अब तुम मेरी गुलाम हो। डोरा इस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन इसके बाद वह उसके पीठ पर आ जाती है और अपनी पावर से अपने क्रिस्टल विंग्स को निकालते हुए उसे वहां से वापस घर लेकर जाने लगती है। आज उसने अपनी पावर का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था, इसी वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से वह गिरते गिरते बच गए थे, मगर फिर भी वह बच ही गए और सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। अब भी घर पर जब असाही कुछ काम कर रहा था तभी लाइट चली गई थी। यहाँ पर डोरा अपनी पावर दिखाती है और कुछ डिम लाइट्स को वहाँ पर क्रिएट करती है। ये लाइट्स बहुत ही स्पेशल थीं, क्योंकि असाही की बॉडी पर जहाँ पर भी ये लाइट गिर रही थी वहाँ असाही अजीब सी एनर्जी महसूस कर रहा था और उसकी बॉडी धीरे धीरे हील हो रही थी। ये देखकर वह थोड़ा सा हैरान भी था। वह डोरा से पूछता है कि क्या सच में वो कोई गॉडेस है। इस पर डोरा कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, और इसके बाद वह अपनी कहानी बताती है। कई साल पहले की बात है जब गॉड्स और टाइटन के बीच में लड़ाई हुई थी। उसी दौरान डोरा स्पेस में कुछ चेन से बंधी हुई थी और उसे बंधे हुए बहुत टाइम हो चुका था, जिस वजह से उसने उतने समय में बहुत ज़्यादा सफ़र किया। अभी उसी पेन को याद करते हुए यहाँ अभी के टाइम में डोरा बेहोश हो जाती है। असाही ये देखकर तुरंत उसे उठाने लगा था, क्योंकि असाही को भी अब उसकी चिंता हो रही थी, पर वह सोचता है कि यह उठेगी और फिर से परेशान करेगी। इससे अच्छा है कि यह सोती रहे। असाही उसे सुला देता और सोचने लगता है कि उसे पता चला है कि वर्ल्ड में मैजिक है और अचानक अगर यह बात किसी को पता चल जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वह कहता है कि ना जाने कल से मेरी लाइफ कैसी जाने वाली है, मगर उसे पता नहीं था कि बाहर अभी एक और लड़की, मतलब एक मैजिकल लड़की उस पर नज़र रखे हुए है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अभी डोरा धूप से नहा रही थी और असाही वहीं दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। वह डोरा से कहता है कि उसे थोड़े से कपड़े पहन लेने चाहिए, लेकिन डोरा बताती है कि वो भूल रहा है कि उसे और कोई देख नहीं सकता। अभी यहाँ पर डोरा उसे अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाने को कहती है, लेकिन असाही मना करता है और अपने हेडफोन्स लगा लेता है।
अब इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से एक फ्लावर मॉन्स्टर वहां पर आता है और डोरा को पकड़कर खा लेता है। असाही अभी अपना हेडफोन लगाए हुए था, इस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, पर डोरा वो सनस्क्रीन की बोतल वहां असाही के ऊपर फेंक कर मारती है और जब वह पीछे देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि डोरा को एक फ्लावर मॉन्स्टर ने खा लिया है। यह देखकर वह हैरान था। वह फ्लावर मॉन्स्टर डोरा के कपड़े असाही के मुंह पर थूकता है और वहां से भागने लगता है। अब असाही भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन रास्ते में वह फ्लावर मॉन्स्टर कुछ लीव्स की मदद से असाही की आंखें बंद कर देता है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर गया था और एक दीवार से टकरा जाता है। वैसे डोरा अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि वह असाही के पास नहीं है, और इसका रीज़न यह है कि एक स्पिरिट जब तक अपने सनर के पास नहीं रहती तब तक वह अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन अब असाही वहां से खड़ा होता है और तुरंत ही उस डायरेक्शन में भागता है जहां पर वह प्लांट भागा था। रास्ते में हम देखते हैं कि अभी उनकी सिटी में एक फेस्टिवल चल रहा था। अब भी असाही को वो प्लांट मॉन्स्टर कहीं पर दिख नहीं रहा था, लेकिन वह भीड़ से आगे बढ़ना शुरू करता है। इसी दौरान उसके सामने एक खतरनाक बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का आता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था कि ये उसका रास्ता क्यों रोक रहा है, पर वह लड़का कहता है कि असल में वह उसी लड़की का भाई है जिस लड़की ने कुछ देर पहले असाही को एक लेटर दिया था और असाही ने डोरा को चिल्लाते हुए जाने को कहा था, जिस वजह से वह लड़की चली गई थी। अभी वह लड़का असाही पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन असाही उस लड़की और उसके भाई से कहता है कि उसके पास इतनी फालतू वक्त नहीं है कि वह उनकी बातें सुन सके, और इसी तरह वह जवाब देते हुए वहां से भाग जाता है। कुछ देर के बाद उसे एक लड़का मिलता है जो कि उससे कह रहा था कि वह गलत रास्ते से जा रहा है, और वह लड़का यहाँ पर न जाने किस चीज़ को बेचने की बात कर रहा था, जिस वजह से असाही को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके फेस पर पैर रखते हुए वहां से भाग जाता है। अभी उसे कुछ ही दूर पर एक प्लांट मॉन्स्टर दिखता है और वह तुरंत ही उस तरफ भागता है। वह उसे जाकर पकड़ता है, लेकिन असल में वह एक प्लांट के कॉस्ट्यूम में एक क्यूट सी लड़की थी। लेकिन अब उसी वक्त असाही को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि असल में डोरा को सुनाई दे रही थी, लेकिन एक समन होने की वजह से वह आवाज़ असाही को भी सुनाई देती है। असाही उस आवाज़ को सुनते ही पहचान जाता है कि यह किस बैंड की आवाज़ है, जिस वजह से वह तुरंत ही उस जगह पर चला आता है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद अचानक से वह आवाज़ उसे आना कम हो गई थी, और इसका कारण यह था कि डोरा की एनर्जी धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है। लेकिन असाही को पता था कि वह यहीं आसपास ही है। इसी वजह से वह चिल्लाते हुए कहता है कि डोरा आपसे कोई भी बेवकूफ़ी भरी बात करेगी तो वह ध्यान से सुनेगा। अभी यह सुनकर डोरा बहुत खुश हो जाती है और वह तुरंत ही उस प्लांट के पेट के अंदर अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, और अब वह बड़ी हो चुकी थी। इस वजह से वह प्लांट उसे और अपने पेट में नहीं रख पाता। डोरा वहाँ से बाहर निकल कर आती है। असाही उसे देखता है तो अभी डोरा ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे, इसीलिए असाही तुरंत ही दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। पर यहाँ पर डोरा भी उस प्लांट को हरा रही थी, जिसके बाद अब वह वापस से नॉर्मल होती है। असाही उसे अपना कोट दे देता है। तभी वह लोग वहां से दूर उस लड़की को देखते हैं जो कि असाही पर नजर रखे हुए थी। अभी डोरा यहाँ पर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर इतने में ही वह लड़की वहां से गायब हो गई थी। असाही उसे रोकता है और कहता है कि वह लड़की बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि वह छुपते हुए भी अपनी समन की स्पिरिट से, यानी कि उस प्लांट से काम करवा रही थी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए डोरा भी उसकी बात मान जाती है। अगले सीन में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अभी उसी लड़की से कह रहा था कि तुम्हें असाही को चोट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि मुझे उसकी असली पावर को देखना है। अब जब वह लड़की वहां से चली जाती है तो वह ओल्ड मैन सोचता है कि आखिर असाही की जो गॉड पावर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और यही सोचते हुए वह बड़ा एक्साइटेड लग रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वह लड़की वहीं अभी इसी वक्त स्कूल में असाही की क्लास की तरफ जा रही थी। वह असाही की क्लास में उसकी बेंच के पास आकर उसे एक लेटर देती है। बाकी सभी लड़के तो यह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान लग रहे थे। उस लड़की के जाने के बाद अब वह असाही के पास आते हैं और उस लेटर को लेते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि वह असाही का जंगल में इंतज़ार करेगी। सभी लड़के हैरान थे। अब जब छुट्टी के बाद असाही वहां पर जा रहा था तभी वह लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में हम उस लड़की के भाई को भी देखते हैं जो कि असाही को वहां फेस्टिवल में भी मिला था। वह यहाँ भी असाही को पीटना चाहता था, लेकिन कुछ लोग उसे रोक लेते हैं क्योंकि असाही बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहा होता है। अब असाही वहां जंगल में पहुंचता है और देखता है कि बाकी लड़के भी उसी का पीछा कर रहे हैं, पर अब वो उन पर ध्यान नहीं देता। हम देखते हैं कि जब वह जंगल में थोड़ा सा और एंटर करता है तो वहां पर बाकी लड़के किसी न किसी वजह से बाहर ही रुक जाते हैं। मतलब उनके हाथ पैर कुछ वीन से बंध गए थे।
पर ऐसा उस लड़की की पावर की वजह से हो रहा था। लेकिन अभी बस असाही आज़ाद था। वह आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखती है जिसके ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। इस बिल्ली का नाम माया है, जो कि खुद असाही ने ही रखा है और असाही इसको जानता भी है। इसीलिए असाही उसे थोड़ा संभल कर रहने को कहता है, क्योंकि पहले भी उस बिल्ली को इस वजह से चोट लगी थी क्योंकि वह पेड़ से गिर गई थी। अब जब असाही वहां से आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि रास्ता खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक से पेड़ एक रास्ता बना देता है, जिसके बाद असाही और डोरा वहां आगे ही बढ़ते हैं। कुछ दूर आने के बाद उन्हें सामने वही लड़की और उसकी वो स्पिरिट यानी कि वो प्लांट मॉन्स्टर दिखता है। यहाँ भी वो प्लांट असाही को देखकर उससे कहता है कि वह अपनी स्पिरिट मतलब कि डोरा को उनके हवाले कर दे, जिस पर असाही ने साफ साफ मना कर दिया था। ये सुनकर वह लड़की असाही की तरफ एक ब्लैक रोज फेंकती है, जिसे असाही ने डॉज कर लिया था। अगर वह उसे डॉज नहीं करता तो उसे बहुत भारी चोट लगने वाली थी। इसके बाद वह प्लांट मॉन्स्टर भी यहाँ पर असाही के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। असाही उसके अटैक से बच रहा था, जिस दौरान डोरा साइड में आकर अपने पास से किसी वेपन को ढूंढने लगती है जो कि इस सिचुएशन में उनकी हेल्प कर सके, लेकिन उसे कोई भी सूटेबल वेपन नहीं मिल रहा था। यहाँ पर इस तरफ असाही डोरा को देखते हुए कहता है कि उसके पास सबसे वर्स्ट स्पिरिट है, मतलब कि सबसे बेकार स्पिरिट जिसे कुछ भी नहीं आता। अब वहाँ वो मिस्टीरियस लड़की और वो प्लांट हवा में आ चुके थे। वो प्लांट अभी मिस्टीरियस लड़की से कह रहा था कि इन्हें हराने के लिए हमें सिर्फ 30% पावर यूज करने की जरूरत है, जिसके बाद अब वो लड़की अपनी 30% पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बड़े से ट्री मॉन्स्टर को समन कर लेती है, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक था। वो अब सीधा ही डोरा की तरफ बढ़ रहा था उस पर हमला करने के लिए, लेकिन डोरा किसी तरह से उस अटैक को डॉज कर लेती है। इसके बाद फिर से डोरा पर पंच करने वाला था वो, और डोरा इस अटैक को डॉज नहीं कर सकती थी। इस वजह से असाही वहां उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन उस ट्री मॉन्स्टर का हाथ उन दोनों के ऊपर गिर चुका था। वो प्लांट उस मिस्टीरियस लड़की से कहता है कि शायद असाही भी उसके स्पिरिट के साथ मारा गया, लेकिन इतने में ही उस ट्री मॉन्स्टर के हाथ पर एक सर्कल का निशान अपीयर होता है और उसका उतना हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमें जानने को मिलता है कि सही वक्त पर डोरा ने अपने मैजिकल क्लीवर्स निकाल ली थे, जिनकी वजह से उन्होंने उस प्लांट के हाथ को काट दिया। अभी वो प्लांट फिर से उनकी तरफ पंच करने वाला था, लेकिन यहाँ असाही डोरा से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उधार मांगता है, जिसके बाद वो दोनों एनर्जी कनेक्ट करते हैं और असाही पूरी पावर से उस प्लांट के हाथ पर पंच करता है। अभी उसकी वजह से उसका हाथ पूरी तरह से जम चुका था और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अब इसके बाद वो ट्री मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ से हमला करने वाला था, जिससे बचने के लिए डोरा अपने क्रिस्टल विंग समन करती है। अब असाही और डोरा वहां से हवा में आ गए थे, जिसके बाद वो ट्री मॉन्स्टर के हाथ पर चढ़ गए थे और क्रिस्टल शूज को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही स्पीड के साथ उस ट्री मॉन्स्टर से बचते हुए नीचे आते हैं। जिसके बाद असाही सही मौके पर उन मैजिकल क्लीवर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर डोरा बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने तुरंत ही असाही को गले लगा लिया था, पर इसके बाद वहाँ पर वो उस मिस्टीरियस लड़की को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। इस वजह से वो उसकी तरफ हमला करने लगती है, पर असाही उसके सामने आकर डोरा को रोकता है। ये देखकर डोरा हैरान थी। वो इसकी वजह पूछती है तो असाही कहता है कि इस लड़की ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, वरना यह हमें ख़त्म भी कर सकती थी। हम देखते हैं कि अभी डोरा के पीछे 4 ट्री मॉन्स्टर खड़े हुए थे, जो कि पहले जैसे ही ताकतवर लग रहे थे। डोरा उन्हें देखकर डर जाती है और अपना बिहेवियर बदल लेती है। वह कहती है कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर वो उस मिस्टीरियस लड़की से घर चलकर कुछ खाने को भी कहती है। अब वो प्लांट कहने लगता है कि हम तुमसे दोस्ती करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं और हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। लेकिन तभी उस मिस्टीरियस लड़की का पेट कुछ और ही बोलता है, जिससे वे समझ जाते हैं कि उसे भी भूख लगी है। अगले सीन में अब वे आई के घर पर पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर घर पर आकर जब वो प्लांट असाही के हाथ का खाना खाता है तो कहने लगता है कि हमें इन लोगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये बुरे नहीं लगते। वैसे अब वो प्लांट इन पर अटैक करने का मोटिव भी बताता है। वह बताता है कि असल में हम सिटी के प्रोटेक्टर्स हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। अब जब वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो मिस्टीरियस लड़की उस प्लांट के मुंह में खाना ठूंस कर वहां से चली जाती है। अब असाही भी उसके पीछे वहां बाहर आता है। यहाँ पर आने के बाद वह अपनी बेस्ट पिकअप लाइन उस मिस्टीरियस लड़की को सुनाता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो लड़की यहाँ अपना नाम बताती है। उसका नाम हाना है और यहाँ पर वो कहती है कि मैं आगे भी तुम्हारी और तुम्हारी स्पिरिट डोरा के ऊपर नज़र रखूंगी। और इसके बाद वो एक ब्लैक रोज असाही को देती है, पर तभी वहाँ पर डोरा और उसकी वो प्लांट स्पिरिट भी आ जाती है।
वो दोनों यहाँ पर कुछ गलत समझ लेते हैं। वैसे सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने सही समझा था। वो रोज़ हाना ने असाही को ऐसे ही दिया था। इसके बाद अब वो वहाँ से चली गई थी। अगले दिन हम असाही को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर अचानक से असाही की विंडो के पास से एक जिराफ आ जाता है। इसे देखकर सभी बच्चे हैरान थे, पर तभी खिड़की में से और भी जानवर अब अंदर आने लगे थे। अब यह देखकर वो सभी बाहर की तरफ जाते हैं, पर बाहर भी बहुत सारे जानवर थे। अब असाही वहाँ से आगे बढ़ता है। कुछ दूर उसे एक पांडा मिलता है, लेकिन असाही उसके पास से निकल गया था बिना उसे परेशान करे। बाद में जब वह बाहर आकर देखता है तो उसे एक चिंपांजी भी दिखता है, जो कि चिंपांजी का माइकल जॉर्डन ज्यादा लग रहा था, और यहाँ पर वह बास्केटबॉल खेल रहा होता है। असाही शहर के हालात देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो और डोरा वहां से जा रहे थे, तभी स्कूल इंस्ट्रक्टर उन्हें स्कूल जिम की तरफ जाने को कहते हैं, जिससे कि वह सभी सेफ रह सके। पर डोरा असाही से कहती है कि तुम एक समन हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हमें सिटी की तरफ चलना चाहिए, शायद हमें इसका रीजन पता चल सके। अब जब वे सिटी में आते हैं तभी असाही को वहां पर कुछ जंगली जानवर, मतलब कि जो खतरनाक वाले हैं, जैसे कि शेर वगैरह, वो दिखते हैं और उनके सामने अभी एक लड़की खड़ी हुई थी। असाही को लगता है कि ये लड़की प्रॉब्लम में है। इस वजह से असाही तुरंत ही वहां से भागता है और उसे बचाता है। अभी उस लड़की के साथ एक कैट भी थी। वो कैट गुस्से में असाही के फेस पर अपने नाखून से हमला कर देती है। इसके बाद असाही को जानने को मिलता है कि असल में उस लड़की ने ही इन सभी जानवरों को जू से आज़ाद किया है, जिसके बाद यह सभी यहाँ शहर में भाग आए हैं। वैसे ऐसा करना उस लड़की के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब वह भी एक समनर है और इसमें उसके स्पिरिट ने उसकी हेल्प की होगी। अभी इस खतरे को देखकर सिटी की प्रोटेक्टर यानी कि हाना और उसका वो प्लांट वहां पर आ चुके थे। वे अभी बिल्डिंग से यहाँ इस लड़की और बाकी सभी जानवर को देख रहे थे। वो प्लांट कहता है कि इसे रोकना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, जिसके बाद अब हाना और वो प्लांट वहाँ बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर देते हैं। जंप करते वक्त और नीचे आते वक्त वह प्लांट यहाँ फायर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर हर तरफ धुआं हो गया था। नीचे आने के बाद हाना अपनी पावर से पहले तो सभी जानवरों को पकड़ लेती है और साइड से हटा देती है, ताकि वह इस नई मिस्टीरियस लड़की से फाइट कर सके। अब देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी। इस तरफ डोरा असाही से कह रही थी कि आखिर हम किस तरफ हैं। असल में डोरा भी फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन असाही उससे कहता है कि हमें बीच में आने की जरूरत नहीं है, अभी हम दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ पर अभी हाना अपनी वाइन्स का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो मिस्टीरियस गर्ल बहुत ही स्पीड से भागते हुए उसके हर अटैक से बच रही थी और उस पर अपनी क्लॉज से हमला कर रही थी। हाना को भी थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने अटैक की स्पीड बढ़ाती है, जिस वजह से उसका अटैक को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। पर यहाँ पर वो मिस्टीरियस गर्ल अपनी कैट पावर को एक्टिवेट करती है, जिसके बाद उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा था। इस वजह से उसके लिए हाना को रोकना थोड़ा सा आसान था। पर अब हाना और ज़्यादा स्पीड बढ़ाती है, लेकिन वो मिस्टीरियस गर्ल भी अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। अब यहाँ हाना ने उसे पकड़ने के लिए अपनी वाइन्स को उसकी तरफ फेंका था, जिस दौरान वो लड़की पीछे आने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फंस गया था, जिसके बाद हाना उसे पकड़ते हुए आसमान की बिल्डिंग की तरफ फेंकने लगती है और इसके बाद वह बड़ी सी दूसरी रूट वहाँ ज़मीन से निकालती है। अभी यह देखते हुए वो लड़की भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करने का फैसला करती है और अपनी स्पिरिट को एक जाइंट स्पिरिचुअल बियर में कन्वर्ट कर लेती है। यहाँ पर इस जाइंट बियर को रोकना इतना आसान नहीं था। इस वजह से सिचुएशन को संभालने के लिए हाना ने भी अपने ट्री को समन कर लिया था। अब वो ट्री मॉन्स्टर वहाँ पर उस बियर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वह बियर भी आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो दोनों ही कुश्ती की तरह एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और धक्का देने लगते हैं। अभी चीज में उस ट्री मॉन्स्टर के पास हाथ नहीं बचे थे, लेकिन तभी हाना का प्लांट एक मैजिकल स्पेल के थ्रू ट्री मॉन्स्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद ट्री मॉन्स्टर के दो और हाथ निकल आए थे और अब वो उन दोनों हाथों से बियर मॉन्स्टर पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो बियर मॉन्स्टर अभी कुछ कर नहीं पा रहा था। इसके बाद वो ट्री मॉन्स्टर स्पिरिचुअल बियर को भी बहुत ही टाइट पकड़ लेता है और प्रेशर के साथ उसे दबाते हुए उसके स्पिरिट के कई सारे टुकड़े कर देता है। हम देखते हैं कि अब वो सारे टुकड़े कुछ स्पिरिचुअल वुल्फ में चेंज हो चुके थे। वो सारे स्पिरिचुअल वुल्फ यहाँ पर इस ट्री मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर चढ़कर उसे बाइट करने लगते हैं और इसकी वजह से दूसरी तरफ वहाँ पर हाना को भी चोट पहुँच रही थी। यह चीज़ असाही भी नोटिस कर रहा था। हाना इससे बचने के लिए अपने ट्री मॉन्स्टर को घूमने को कहती है
और जब वो ट्री मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से घूमता है तो वो स्पिरिचुअल वुल्फ वहां से दूर जाकर गिरने लगते हैं। अब जब उन स्पिरिचुअल वुल्फ को चोट लग रही थी तो उसकी वजह से यहाँ मियाओ को भी चोट लग रही थी। असाही समझ गया था कि अगर ये दोनों इस तरह से लड़ते रहे तो दोनों ही मारे जाएंगे। इस तरफ हम देखते हैं कि वह स्पिरिचुअल वुल्फ कमज़ोर पड़ रहे थे। इसी वजह से अब वो सभी एक साथ कंबाइन होते हुए एक स्पिरिचुअल स्नेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर ही रहे थे, लेकिन इतने में ही असाही और डोरा वहां से आगे आते हुए डोरा की पावर से बनी हुई कुछ स्पिरिचुअल चेन्स में उन दोनों को पकड़ लेते हैं और इसके बाद असाही उन दोनों को ही लड़ने से मना करता है। अब यहाँ पर वो जो स्पिरिचुअल स्नेक था वो वापस से स्पिरिचुअल फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए मियाओ के अंदर चला आता है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में मियाओ ही वो सोर्स है जिसने इस स्पिरिचुअल स्नेक और उस लड़की को समन किया था। यहाँ पर मियाओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से असाही तुरंत ही उसे उठाता है और देखने लगता है। तभी यहाँ पर हाना का वो प्लांट मियाओ को उनके हवाले करने को कहता है, क्योंकि मियाओ की वजह से सिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आया था। लेकिन यहाँ असाही मियाओ की सिचुएशन को देखते हुए मना कर देता है और कहता है कि वो मियाओ को नहीं देंगे, क्योंकि अभी उसकी तबीयत और हालात दोनों ही बहुत ख़राब हैं। जब वो ठीक हो जाएगी तब वो आकर उससे मिल सकते हैं। अब भी वो प्लांट गुस्से में था और असाही को वार्न करता है, पर यहाँ पर डोरा अपने वो क्लेम वर्ष दिखाते हुए प्लांट से कहती है कि सोच समझकर कुछ भी कहना। जिसके बाद हाना यहाँ फैसला करती है कि वो उस कैट को यानी कि म्याओ को अपने साथ अभी नहीं लेकर जाएगी और इसके बाद वो असाही को भी जाने देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि असाही अभी अपने घर पर बैठा हुआ था, जहाँ म्याओ वापस से अपने उस गर्ल वाले फॉर्म में आ चुकी थी। यहाँ असाही उससे हैरानी से कहता है कि आखिर एक कैट कैसे कोई सनर हो सकती है, जिस पर म्याओ बताती है कि उसे गलत फहमी है, क्योंकि हर एक जानवर एक सनर हो सकता है। यह सुनकर असाही हैरान था। अब म्याओ बताने लगती है कि उसका जो भाई है वो सबसे ज़्यादा कूल सनर है, लेकिन अब वो थोड़ी सी उदास हो गई थी। वो बताती है कि उसका भाई करीबन 7 साल पहले उसे छोड़कर चला गया, जिसके बाद से वो उसे मिल नहीं पाई। उसने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला और इसी वजह से उसने सिटी में बहुत सारे जानवर छोड़ दिए थे, जिससे कि शायद उसके भाई का अटेंशन यहाँ सिटी की तरफ आए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब तभी वहाँ हम खिड़की के बाहर एक क्रो को देखते हैं, जो कि इस वक्त यहाँ पर अंदर ही देख रहा था और इसके बाद अब वो वहाँ से उड़ गया था और करीबन लाखों की गिनती में उड़ रहे क्रोज के साथ मिल जाता है। और उसी दौरान हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि असल में म्याओ का भाई है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह असाही के गेट को कोई नॉक करता है। ये कोई असल में कुछ एलियन की शक्ल के लोग थे। जब असाही गेट खोलता है तो वो बताते हैं कि हाना ने उन्हें भेजा है असाही को बुलाने के लिए अपने घर पर। असाही उन्हें देखकर डर रहा था, इसी वजह से वह चुपचाप गेट बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती उसे उठाकर हाना के घर पर ले आते हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर से आने के बाद असाही सबसे पहले हाना से मिलता है। जब वो वहां उसके मेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तभी असाही को गार्डन में एक फायर मॉन्स्टर खाना बनाता हुआ दिखता है। वो यह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था, पर इसके बाद अब वो आगे बढ़ता है। जब वो उस मेंशन के अंदर आता है तो वहां पर उसे एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है, जो कि उसे पता तो नहीं था, लेकिन वो असल में उसकी मदर की स्टैचू है। यहाँ पर वो प्लांट असाही को बताता है कि ये सबसे पहले वॉचर थी, मतलब ये वॉचर की लीडर थी। असाही इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इतने में उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। उसे लग रहा था कि जैसे कि ये उसकी मदर की आवाज़ है और फिर वो एक दूसरी वर्ल्ड में पहुँच जाता है, जहाँ उसकी मदर अभी उसे अपने पास बुला रही थी। अब जब वो आगे बढ़ने वाला था, तभी ये लोग उसे उठा देते हैं और कहते हैं कि वो कहाँ खो गया। और इसके बाद वो लोग वहाँ से सीधा हाना के ग्रैंडफादर के पास लेकर आते हैं, जिन्होंने असाही को बुलाया था। अब जब असाही वहाँ पर पहुँचता है तो वो ओल्ड मैन उसे अपना नाम हार्लोन बताते हैं। यहाँ पर अभी डोरा असाही से कह रही थी कि ये कोई मामूली से ओल्ड मैन नहीं है, लेकिन फिर हार्लोन अपनी पावर की मदद से असाही, डोरा और म्याओ को बिठा देता है। असाही अभी उसके ऑरा को महसूस कर पा रहा था कि यह सच में बहुत पावरफुल है। अब हार्लोन पूरी बात थोड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि 2 ग्रुप्स हैं, एक वॉचर्स की और एक डिस्ट्रॉयर्स की। डिस्ट्रॉयर्स पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं और वॉचर्स का काम उन्हें रोकने का है। वो असाही से पूछते हैं कि आखिर वो किस फैक्शन को ज्वाइन करना चाहेगा। तभी यहाँ पर डोरा कहती है कि हमें अवेंजर को ज्वाइन करना चाहिए और म्याओ कहने लगती है कि नहीं, हमें जस्टिस लीग को ज्वाइन करना चाहिए। पर असाही इन दोनों को चुप कराते हुए बिठा देता है
और इसके बाद हार्लोन से कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे किसी भी बूढ़े आदमी की बात सुनने से मना किया था। अब हार्लन असाही को उसके पेरेंट्स के बारे में बताना शुरू करता है। वह बताता है कि असाही 5 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए थे। वह कई पर्सनल बातें बताता है जो कि असाही के अलावा शायद और किसी को नहीं पता थीं। अंत में हार्लन कहता है कि असाही ने डोरा को समन किया है। यह कोई मामूली बात नहीं है और उसका जन्म सामान्य काम करने के लिए नहीं हुआ है। इसी दौरान उनकी मेंशन के ऊपर एक बड़ा पत्थर आकर गिरता है, लेकिन हार्लन ने इसे नोटिस कर लिया और उसे पंच करके डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जिसे डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। असल में डिस्ट्रॉयर ग्रुप के हर एक मेंबर को डिस्ट्रॉयर ही कहा जाता है। इस डिस्ट्रॉयर का मुख्य मकसद फिलहाल अज्ञात था। हार्लन इसे रोकने के लिए उससे लड़ने लगता है। कुछ समय बाद हार्लन को समझ में आ जाता है कि यहाँ असाही को खतरा है। वह हाना से कहता है कि वह असाही को यहाँ से लेकर जाए और उसका ख्याल रखे। हार्लन के अनुसार यहाँ एक ही डिस्ट्रॉयर नहीं है बल्कि और भी हैं। जब किसी अटैक की वजह से सभी हवा में गिरने लगे, हाना उन्हें बचाती है, लेकिन एक और डिस्ट्रॉयर की एंट्री होती है जो एक गार्ड को ख़त्म करके अपनी गन बाहर निकालता है। हाना उसके खिलाफ हमला करती है, लेकिन डिस्ट्रॉयर बहुत पावरफुल होता है। तभी एक और डिस्ट्रॉयर आता है जो मियाओ का भाई है। मियाओ उसे देखकर हैरान होती है और नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आकर अपने भाई की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी उसका भाई एक क्रॉ मियाओ की तरफ भेजता है, जिससे मियाओ का सिर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह वापस अपने कैट फॉर्म में आ जाती है। यह देखकर असाही गुस्से से भर जाता है और मियाओ के भाई पर हमला करने लगता है। इसी दौरान एक मिस्टीरियस डिस्ट्रॉयर असाही के माइंड में ट्रिगर करता है और वह अचानक दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहां वह एक बच्चे के रूप में होता है और उसकी माँ भी वहीं होती है। वह सोचता है कि उसका ड्रीम पूरा हो गया, लेकिन अचानक इल्यूजन टूट जाता है और वह देखता है कि उसे एक डीम ने पकड़ रखा है। रियल वर्ल्ड में डोरा उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन असाही बुरी तरह से बेहोश होता है। उसी समय मेंशन पर हार्लन पहले डिस्ट्रॉयर से लड़ रहा होता है। डिस्ट्रॉयर कमजोर पड़ने लगता है और हार्लन उसे पीट पीट कर इधर उधर फेंक रहा होता है। हाना हार्लन की जीत को देखकर दूसरे डिस्ट्रॉयर पर हमला करने के लिए अपने ट्री मॉन्स्टर को समन कर लेती है, लेकिन डिस्ट्रॉयर गर्ल उस ट्री मॉन्स्टर से बच जाती है। अचानक ट्री मॉन्स्टर के पीछे ग्रीन आइज अपीयर होती है और ट्री मॉन्स्टर फ्रीज हो जाता है और खत्म हो जाता है। हाना को ट्री मॉन्स्टर के खत्म होने से बहुत चोट लगती है और डिस्ट्रॉयर गर्ल उसका फायदा उठाकर उसके गले पर कट लगा देती है। हार्लन बहुत हैरान हो जाता है और अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर हाना के गले की चोट को ठीक करता है। इसी दौरान एक और डिस्ट्रॉयर हार्लन पर हमला करता है, लेकिन हार्लन उसे रोक देता है। लेकिन तभी एक और डिस्ट्रॉयर हार्लन को दूसरी तरफ से बिजी रखने की कोशिश करता है, जिससे मियाओ के भाई को हार्लन की पीठ पर हमला करने का मौका मिलता है। इससे हार्लन की एनर्जी बहुत कम हो जाती है और डिस्ट्रॉयर गर्ल उसकी पीठ पर हमला करती है। हार्लन लगभग मरने की स्थिति में होता है, लेकिन अचानक उसकी गॉड पावर एक्टिवेट हो जाती है और वह अपने गॉड स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाता है, जिससे उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। फिर भी एक और डिस्ट्रॉयर आता है और अपनी ग्रिम रीपर को समन करके हार्लन की सारी एनर्जी खींचने लगता है। जब यह प्रोसेस पूरा होता है, हार्लन मारा जाता है। यह देखकर नीचे डोरा और प्लांट बहुत हैरान होते हैं। ऊपर एक डिस्ट्रॉयर कहता है कि क्या उन्हें इन दोनों को भी खत्म करना चाहिए, लेकिन दूसरा डिस्ट्रॉयर कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हें मारकर कोई मतलब नहीं। फिर सभी डिस्ट्रॉयर वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन असाही को होश आता है, लेकिन हाना की हालत अभी भी खराब है। हाना को होश नहीं आ रहा है और प्लांट और डोरा गुस्से में है। असाही अपने मोबाइल में उन्हें फाइट का वीडियो दिखाता है। पता चलता है कि कोई मिस्टीरियस व्यक्ति या लड़की यह सब इंटरनेट पर स्ट्रीम कर रहा था। असाही और बाकी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि अगर वे उस व्यक्ति का पता लगा लें तो शायद उन्हें और डिटेल्स मिल सकती हैं। प्रोफाइल चेक करने पर पता चलता है कि यह एक लड़की की है और उसे डिस्ट्रॉयर के बारे में अच्छी जानकारी है। वे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सिटी में एक ऑटोग्राफ इवेंट हो रहा है और शायद यह लड़की वहां अपनी बुक के लिए ऑटोग्राफ देने आ रही है। नाउ आई और डोरा एयरशिप से उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लड़की ट्रेन में बैठी होती है और अपने फ़ोन से ट्रेन के गेट और बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर लगी टेलीविज़न को कंट्रोल कर सकती है। जब लड़की वहां पहुंचती है और बुक्स के लिए ऑटोग्राफ देने बैठती है तो कोई उसे पहचानता नहीं है। मियाँ उसे ऊपर से देख लेती है और वह और अन्य लोग नीचे आते हैं। असाही मास्क पहनकर लड़की के पास जाता है और उसकी बुक्स की तारीफ करता है, साथ ही पैसे देकर कहता है कि उसे सारी बुक्स चाहिए। लड़की सारे पैसे ले लेती है और खुश हो जाती है।
लेकिन इसके बाद वो कहती है कि उसे पता है कि असाही कौन है और वो यहाँ किस किस के साथ आया है और अब उनका भांडा फूट चुका था। इसीलिए डोरा और मियाओ दोनों ही बाहर आ जाते हैं और वो लड़की बताती है कि कल रात उनके ऊपर करीबन 60 डिस्ट्रॉयर्स ने हमला किया था जो कि बहुत पावरफुल थे। ये देखकर आई और ज़्यादा हैरान था कि उसे उन डिस्ट्रॉयर्स की गिनती भी पता है। लेकिन इतने में फिर अचानक से उसके फ़ोन पर एक अलर्ट सिग्नल आता है, जिसके बाद वो वहाँ से हट जाती है और हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक हमला होता है, मगर यहाँ पर किसी को भी वो अटैक लगा नहीं था। अब अचानक से वो फ़ोन जो कि नीचे गिर गया था वो फिर से अलर्ट सिग्नल जारी करता है, जिसके बाद वो लड़की अचानक से वहाँ से भागने लगती है। अभी असाही, डोरा और मियाओ तीनों ही उसका पीछा कर रहे थे। रास्ते में भागते हुए वो लड़की बताती है कि यह अटैक उसी के ऊपर हुआ है। अब ये जानकर असाही सोचता है कि यह लड़की उनके लिए ज़रूरी है, इस वजह से वो यहाँ पर इसे छोड़ नहीं सकते। अभी इनकी तरफ बहुत सारी बुलेट्स आ रही थीं जिसे वो डॉज कर रहे थे। अचानक से जब वे पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह हमला असल में कुछ रोबोट्स कर रहे हैं और वे स्पीड से वहाँ पर भागते हैं, लेकिन सामने ब्रिज का एंड था जिस वजह से उन्हें वहाँ पर से नीचे ही कूदना पड़ता है। अब जब वो नीचे गिर रहे थे तभी वहाँ पर एक कार आती है और उन्हें कैच कर लेती है। अब आई यह देखकर हैरान था कि आखिर ये कार अपने आप कैसे चल रही है। तभी उसे जानने को मिलता है कि असल में इस कार को वो लड़की अपने फ़ोन से कंट्रोल कर रही है। वैसे तभी हम देखते हैं कि वो सभी रोबोट्स अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। वो लड़की इन्हें बताती है कि ये असल में डिस्ट्रॉयर्स ही हैं और ये लो लेवल स्पिरिट्स हैं और इनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता क्योंकि ये रोबोट्स हैं, इसीलिए ये ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते। और उस लड़की ने पहले ही यहाँ से इनके सिग्नल काट दिए हैं, जिसकी वजह से अभी ये बैकअप के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। अगर इन्होंने इतने सारे रोबोट्स को ख़त्म कर दिया तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए यह देखते हुए डोरा और मियाओ दोनों ही खड़े होते हैं और उन रोबोट्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो रोबोट्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे, इस वजह से वो उनके हर अटैक को डॉज कर रहे थे। अब तभी लड़की भी उठती है और एक रोबोट पर हमला करती है, जिसके बाद वो रोबोट मारा जाता है। ये देखकर वो लोग खुश थे कि उन्होंने एक रोबोट को ख़त्म कर दिया, पर अभी भी वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स थे जो कि उनके पीछे बहुत ही स्पीड से आ रहे थे। अब अचानक से वो रोबोट्स भी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। पहले तो असाही उन्हें शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब वो शील्ड कमज़ोर पड़ते जा रही थी। अब हम देखते हैं कि अचानक से वो रोबोट्स रुक गए और इसके बाद फिर से वो गोली चलाते हैं, लेकिन इस बार वो उनसे थोड़ा दूर चलाते हैं, जो चीज़ किसी को भी समझ नहीं आती। वो लड़की कह रही थी कि शायद इन्होंने अपना निशाना मिस कर दिया, लेकिन असल में वो लोग वहाँ पर रोड पर निशाना लगा रहे थे, जिसकी वजह से रोड टूट चुकी थी और ये सभी अपनी कार के साथ वहाँ नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन उसी समय डोरा अपने क्रिस्टल विंग समन कर लेती है, जिसकी वजह से वो उन्हें बचा लेती है। लेकिन हवा में फिर उसकी पावर भी कम पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से ये नीचे गिर ही गए थे। हालांकि इन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई थी। अब ये सभी रोबोट्स इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यह भाग भी नहीं सकते थे। लेकिन तभी वो लड़की अपने फ़ोन से एक ट्रक को वहाँ पर बुलाती है और वो ट्रक सीधा आकर इन सभी रोबोट्स से टकराता है, जिस वजह से वो रोबोट्स वहाँ से दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं हुए थे, इस वजह से वो फिर से उठते हैं और इनकी तरफ कुछ मिसाइल्स से हमला करते हैं। उन मिसाइल्स की वजह से वो लोग वहाँ से दूर गिर गए थे और वो जो ट्रक था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। अभी उसके टुकड़े आसपास बिखर रहे थे, लेकिन तभी वो लड़की अपने फ़ोन को एक गेमिंग डिवाइस में कन्वर्ट करते हुए उसकी कोई बटन दबाती है, जिसके बाद वो पूरा ट्रक फिर से कंबाइन होता है और वो एक हाईटेक रोबोट में बदल जाता है। वो रोबोट बहुत ही कूल था और इसके बाद अब वो रोबोट एक एक करके उन सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करता जाता है। लास्ट में एक रोबोट भागने की कोशिश कर रहा था, पर उस लड़की के बड़े से रोबोट ने उसे भी हरा दिया था। आई और बाकी सभी कह रहे थे कि ये रोबोट तो बहुत ही कूल है।